नमस्कार दर्शक मित्रों, हॉटलाइन न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसी स्थिति है। इस स्थिति में देश के कई ऐसे लीडर भी हैं या फिल्म स्टार भी ऐसे हैं कि जो कश्मीर में कुछ नहीं हुआ है, हालात सामान्य है, ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। खास करके जो लेफ्टिस्ट है वो भी ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए सभी मीडिया का वो यूज कर रहे हैं। अब परिस्थिति ये है कि बॉर्डर की स्थिति क्या है वो हम सिर्फ अखबार या चैनल के माध्यम से ही जान सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे हाजिर नहीं है। तो वहां की एक्चुअल पोजीशन जो वहां पे हाजिर है, जो लोग देख रहे हैं, उसको पता रहती है, या आसपास के गांव में रहते हैं उन लोगों को पता रहती है। ये जो यहाँ की जो लेफ्टिस्ट फौज है वो मनगढ़ंत ढंग से निवेदनबाजी करते हैं, कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं और हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदुस्तान की सरकार को घेरने का प्रयास करते रहते हैं। ये जो परिस्थिति है उसके कारण आज देश में असमंजस की स्थिति है। लोग सोचते हैं वॉर होगा या नहीं होगा, वॉर होगा तो क्या होगा, किस तरह से होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगी या क्या होगा, किस तरह से आतंकियों पर हमला किया जाएगा, किस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। इसमें जितने लोग हैं, जितने मुंह है, इतनी बातें सुनाई देती है, लेकिन वास्तविक जमीन पे क्या है ये तो जब एक्शन लिया जाएगा तभी पता चलेगा। आज हम चर्चा करेंगे ये जो लेफ्टिस्ट लिब्रांडो है उन लोगों का जो एक नैरेटिव सेट करने का जो प्रोपेगेंडा है उसको किस तरह से आप आगे सोच के या एडवांस में सोच के या कुछ अभ्यास करने के बाद या चर्चा विचारणा करने के बाद किस तरह से इससे बच सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे न्यूज एडिटर विक्रम भाई वकील से। विक्रम भाई, स्वागत है आपका हॉटलाइन न्यूज में। थैंक यू किरीट भाई। जी विक्रम भाई, पहलगाम हमले के बाद एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये तो ठीक है, एक घटना हो गई, उसको भूल जाओ, अब उससे आगे की बात करो, युद्ध की बात मत करो। ऐसा बोलने वाले लोग जो है वो अपने अपने माध्यमों से इस तरह के निवेदन देते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे किरीट भाई, मैं तो 40 साल से पत्रकारिता में हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब जब देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है या आतंकी हमले होते हैं, 90s के बाद तो कश्मीर का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ तब से मैं देख रहा हूँ जब जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये लोग के जो आपने राइट वर्ड यूज किया, लिब्रांडो, लेफ्ट लिब्रांडो है, जो लेफ्टिस्ट है, जो स्पेसिफिक एक इकोसिस्टम है इंडिया में, जो हमें ढूंढने जाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आ जाती है, जिसमें इंग्लिश मीडिया वाले भी है, जिसमें तीस्ता सेतलवाड़ जैसे एक कहने वाला एनजीओ चलाने वाले भी है, कई फिल्म स्टार भी है, आर्टिस्ट भी है, सोशल वर्कर भी है। ये एक जो पूरी गैंग है जिसको नरेंद्र मोदी ने जिसको नाम दिया था खान मार्केट गैंग, तो ये लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। वो ऐसे एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, ये तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसा छोटा मोटा वाक्य तो होता रहता है और हमें एकदम नॉर्मल हो जाना चाहिए, नॉर्मली रहना चाहिए। मुझे याद है किरीट भाई कि बॉम्बे में जब ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे, आई थिंक 2006-5, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली साल, लेकिन 5-6 डिब्बे में एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये 26/11 की पहले की बात कर रहा हूँ, जो 26/11 जो अजमल कसाब आए उससे पहले की बात कर रहा हूँ। ये जब हुआ ना, तो दूसरे दिन, मैं तो नाम के साथ बोलता हूँ, ये राजदीप सरदेसाई जो पत्रकार है उसने दूसरे दिन तब तो ये सोशल मीडिया ब्लॉग नहीं थे, लेकिन कोई यानी टीवी चैनल पर कैसे कुछ उसने बोला था कि बम्बई वाले की स्पीड देखिए आप, दूसरे ही दिन सब काम पे लग गए, सब भूल गए, अगले दिन हुए। यानी ये शर्मजनक बात है, भूल गए तो उसमें कुछ गौरव महसूस करने की बात नहीं है, क्योंकि बम्बई वालों की मजबूरी है, उसको खाना घर चलाना है, गरीब लोग हैं, उसको शाम का खाना क्या खाएगा, जब काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, इसलिए बेचारे को जाना पड़ता है। वो उसको पता है वो ट्रेन में जाएगा, शाम को घर वापस जिंदा आएगा कि नहीं। ये सब जब ये हुआ, जब 26/11 का जब कसाब के अलावा बाकी के 9-10 लोग थे आतंकवादी, वो आए, सबको मारा।
इतना ज्यादा हुआ, 3-4 दिन में मुंबई वापस नॉर्मल हो गया, तभी भी यही नैरेटिव चला। जितना आतंकवादी, जैसे अक्षरधाम पे अहमदाबाद में हुआ था अटैक, या फिर सिविल हॉस्पिटल और दूसरी जगह बॉम्ब ब्लास्ट किए थे ब्लास्ट उन हुआ लोगों ने था। 2008 में आई थिंक। उसके बाद भी ये देखोगे कि कितनी अच्छी स्पिरिट है इंडिया में, तो सब लोगों की कितने में, ये सब फेक है। कभी भी इंडिया में हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात भी फेक है। जो ऐसा ऐसा भाईचारा होता तो इतने सालों से कम्युनल राइट्स होते ही नहीं। क्यों कम्युनल राइट्स होते थे? अभी ये तो मोदी सरकार आने के बाद बंद हुए। मैं ऐसा नहीं कहता था कि मोदी सरकार आने के बाद नहीं हुए है, लेकिन उसकी मात्रा कम हो गई है। तो ये सब में ये स्पेसिफिक गैंग है जो आप बता रहे हैं, वो उसने ये बार भी क्या किया, जैसे अतुल कुलकर्णी नामक एक फिल्म स्टार है, बहुत बड़ा फिल्म स्टार तो नहीं है, फ्लॉप लेकिन स्टार है हाँ, वो। लेकिन हमेशा वो सुर्खियों में रहने की करने का प्रयास ऐसे करता है कि ऐसे कुछ भी घटनाएं होती है या फिर एंटी इंडिया नैरेटिव होता है तो उधर पहुंच जाता है आंदोलन करने के लिए। जैसे कृषि आंदोलन चल रहा था तब भी पहुंच गया था। जब सीएए के खिलाफ दिल्ली में 2019 में ये लोग बैठे थे, कागज नहीं दिखाएंगे, वो टाइम पे पहुंच गया था। वो भी कश्मीर पहुंच गया है। ये इतना प्री प्लान का प्लॉट था पूरा कि उसके पीछे 3-4 पत्रकार भी गए, वो भी ब्रांडेड है। कि उनको यही दिखाना है कि नहीं नहीं सब नॉर्मल है, कुछ हुआ नहीं, ये तो सब भाईचारा, बहुत अच्छी बात है। कश्मीरियत बोलते हैं उसको। कश्मीरियत यानी कि कश्मीर के लोग तो इतने अच्छे हैं, यानी कि आप जाएंगे तो आपकी स्वागत करेंगे, आपका जैसे सब मुफ्त में करते हैं, इस तरह की नैरेटिव चलाते हैं। उन लोगों को, कश्मीर के लोगों को भी टूरिस्ट की जरूरत है, क्योंकि उनका रोजगार उसके पे चलता है। वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, सब पैसा का खेल है। किसी को कुछ भारत के लिए प्रेम नहीं बाकी है। जो कल हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं, अभी हम लोगों ने बात की। मैं जब 2 बार कश्मीर गया था रिपोर्टिंग के लिए, 90s में, 90s अर्ली 90s में, जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था उधर से। मैं डोडा में एरिया में भी गया था, जो डोडा का जंगल एरिया है, पुश्तवा है, डोडा है, भद्रवा है। उधर के जाके भी इंटरनल एरिया में जाके टेररिस्ट को मिला था, लोकल पॉपुलेशन को, हिंदू तो 1% भी रहने गए थे, बेचारे सब निकल गए थे। ऐसी इस तरह इस वैली में भी गया था, उधर भी रिपोर्टिंग की, तो मैंने देखा किसी कश्मीरी को भारत के लिए प्यार नहीं है। मैं सीधा बात कर रहा हूँ, किसी एक भी कश्मीरी को, सब सबको पाकिस्तान प्यारा है। और पाकिस्तान जिंदाबाद अभी भी बोल रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा तो 3 दिन पहले भी उन लोगों ने लगाया था। कितनी वीडियो उसकी आ रही है। तो ये सब नैरेटिव, फोर्स नैरेटिव सेट हो रहा है। इससे देश का फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते लंबे तक। और मान लीजिए कि आपकी बात मान के कोई चला गया कश्मीर घूमने और फिर से ये हो गया, तो क्या करेंगे? मरने के लिए जाए जिम्मेदारी उधर? किसकी, जिम्मेदारी हाँ, किसकी और है? क्रिकेट में मरने के लिए जाए। देखिए, नेचुरल ब्यूटी में हिमाचल और उत्तराखंड इक्वली गुड है कश्मीर से। उधर के लोग भी अच्छे हैं, वेलकम भी करते हैं, उधर क्लीन फूड मिलता है। कश्मीर तो कई लोगों ने वीडियो अभी शेयर किए हैं कि होटल के अंदर जो आप, हम लोग तो खाना खा के निकल जाते हैं जो जाते हैं कश्मीर। मैं तो रिपोर्टिंग के लिए गया था, इसलिए 2 बार जाना पड़ा मुझे। कुछ फन घूमने का मुझे शौक नहीं था उधर। तो इतनी अनहाइजेनिक कंडीशन में ये लोग बनाते हैं, उसको हलाल करते हैं, यानी कि थूकने के बाद ही देते हैं ये लोग खाना, और ये लोग जबरदस्ती खाना खाना पड़ता है। खाना तो ये बहुत दुखद बात है। फिर ये जो सूडो सेक्युलर गैंग है, यानी जो लिबरल आप बोल रहे हैं, ये गैंग वापस सक्रिय हो गई है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात विक्रम भाई एक ये भी है कि हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को कभी भी अमीचंद की कमी पड़ी ही नहीं है। सिराजुद्दौला से लेके अमीचंद तक हमारे देश को ऐसे लोगों की कमी पड़ी ही नहीं है। वो जो दुश्मन के साथ जाके बैठ जाए, ऐसे लोग बहुत पैदा होते हैं यहाँ पे। वो जयचंद अमीचंद की औलादे अभी भी जिंदा है, ऐसा मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। तो उन लोगों को इंडिया का जो, हिंदुस्तान का जो हित है वो उसके अंदर नहीं है। वो सोचते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान छोटा है, मुस्लिमों को हम इस तरह से खुश कर देंगे। तो वोट वाली जो राजनीति चलती है उसमें भी कहीं ना कहीं कश्मीर का मुद्दा आता है। मैं बोलूँ आपको कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी यही विपक्ष के लोग थे और उन्होंने भी सबूत मांगे थे, सब गवर्नमेंट से या आर्मी से उन्होंने सबूत मांगे थे। तो इस तरह की जो ये मानसिकता है उसका बेसिक कारण क्या है? किरीट भाई, आपको बताऊं किरीट भाई कि ये जो हम लोग ये हिंदू मुस्लिम जो ये लोग कर रहे हैं कि बोल रहे हैं, ये वो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम वही करते हैं। लेकिन इसमें मैं मुस्लिमों का दोष नहीं देता। मुस्लिम में कई अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये हिंदू सूडो सेक्युलर है, जो हिंदू जो आप बोल रहे हैं लेफ्ट लिबरंडू है, वो सबसे डेंजरस है।
क्योंकि उसको आप पहचानते नहीं, ऐसे पहचान नहीं सकेंगे, उसके ड्रेस से पहचान नहीं सकेंगे, उसके खाने पीने के पूरा उसके लाइफस्टाइल से भी आपको पहचान नहीं सकेंगे कि ये अंदर से पूरा एंटी नेशनल है। यही लोग हैं जो कई यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इसमें से एक को तो गवर्नमेंट ने परसों ही बंद करवा दिया, कुछ 4 PM नाम का चैनल था, वो मैं काफी टाइम देखा है मैंने। लेकिन पूरा उसका थंबनेल जो है, हेडिंग आप देखें तो अंदर हर रोज तो हर तीसरे दिन बताते थे कि अमित शाह भी इस्तीफा दे दिया, अमित शाह इस्तीफा देने वाला है, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच झगड़ा हो गया, नरेंद्र मोदी 2 दिन के बाद इस्तीफा देगा। अभी ये इतना बड़ा हादसा होने के बाद उन्होंने ऐसा हेडिंग मारा कि पहलगाम जो हादसा हुआ था, आतंकवादी हमला की सुलझा गया है, यानी इतना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, ऐसा कुछ था कि सॉल्व हो गया है। और नीचे उन्होंने लिखा कि भारतीय लश्कर को जानबूझ के उधर से हटाया गया था। अभी ये तो टोटली एंटी नेशनल से, तो अभी तक तो ये लोगों ने कोई भी डिसीजन मेकर से उसको चला लिया था, लेकिन ये फाइनल वो हो गया, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। ऐसे कई, आप जो अमित चंद बोल रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं, और ये लोग सुधरेंगे नहीं। देखिए, उनके घर तक भी आ जाएगा ना आतंकवादी, हमला हो जाएगा, उनके फैमिली मेंबरों को भी मार देगा, तो अभी ये लोग सुधरेंगे नहीं, उनका रिटर्न यही होगा, नहीं ये तो आतंकवादी के तो बेचारे भटके हुए नौजवान है, उसके ऊपर इतने अत्याचार हुआ है, इसलिए हाथ में गन पकड़नी पड़ती है। तो किरीट भाई, मैं पूछता हूँ कि सबसे बुरी हालत तो कश्मीरी पंडितों की हुई है 90s में, जब कम से कम मेरे ख्याल से 10 से 12 हजार पंडितों को मार दिया गया और 4 से 5 लाख पंडितों को अपने घर बार छोड़ के निकल गए, सब 99% निकल गए। तो कभी में एक भी कश्मीरी पंडित ने बंदूक उठाई मैंने नहीं देखा, एक भी कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू आतंकवादी नहीं बना। क्यों नहीं बना? तो ये इसके पास इसका जवाब नहीं है उन लोगों के पास। आप लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट करेंगे ना ये सुडो लोगों के साथ, तो वो व्हाट अबाउट यू, वो एटीट्यूड से चालू कर देंगे। हिंदुओं ने भी ऐसा किया, हिंदुओं ने वैसा किया। इन लोगों का इलाज सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, मुझे लगता है। जी, गवर्नमेंट तो अपने तरीके से इलाज करती है। गवर्नमेंट को उसकी बात के ऊपर कोई एक्शन लेना होता है तब वो लेते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली जो एक बात है, एक थियरी है, वो है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बसपा जैसे भी जो वो पॉलिटिकल पार्टी है, अब तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे भी नाम ले सकते हैं आप, या एनसीपी है, तो ये सब लोग जो इकट्ठे होकर मुस्लिम वोट के लिए जिस तरह से अलग अलग नैरेटिव सेट करते हैं, कहीं जाके किसान का मुद्दा उठा लिया, कहीं जाके ये उठा लिया, वो उठा लिया, कहीं ना कहीं, और बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब की, जो कभी एक हुई ही नहीं है। 1000 साल से इस देश में गंगा जमुना तहजीब जैसा कुछ है ही नहीं। नो डाउट अच्छे मुसलमान भी है इस देश में और बुरे भी है, वैसे ही हिंदू में भी अच्छे भी है और बुरे भी है। दोनों ओर 5-5% आप रख के चल सकते हो कि दोनों ओर 5% नोटेरियस है। उसके कारण ये पूरा जो देश का माहौल है वो बिगड़ रहा है। खासकर इस तरह के सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसका यूज किया जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। अगर स्ट्राइक करने के अलावा उसको पकड़ के जेल में डाल सकती है, या कुछ ऐसे गलत न्यूज फैलाने से, फेक न्यूज फैलाने से कोई एक्शन ले सकती है। ऐसा हो सकता है स्ट्रिक्टली? जी किरीट भाई, हो सकता है। और मैंने देखा कि अभी गवर्नमेंट ने ये टाइम से शुरू भी किया है। जैसे पाकिस्तान की 16 चैनल को बैन कर दिया गया, इंडिया के अभी एक चैनल को तो किया है। फ्यूचर में जो ये लोग ऐसे ही चलते रहे, फेक न्यूज फैलाते रहे या गलत इन्फॉर्मेशन लोगों से पहुंचा के भड़काने की कोशिश करेंगे, तो फ्यूचर में और चैनल भी बंद हो सकते हैं। और एक वार्निंग है, हम भी पत्रकार है, इसलिए हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी दूसरा चैनल बंद हो गया ऐसा हो, लेकिन जब आप मनमानी करने लगेंगे, गलत न्यूज फैलाएंगे और देश में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जब एटमॉस्फेयर खराब है, जब हमारा एक तरफ से ऐसा लग रहा है कभी भी वॉर हो सकता है पाकिस्तान के साथ, तब भी आप ये अपनी गेम खेल रहे हैं, पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, कांग्रेस की भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस के महाराष्ट्र के एक नेता ने और यूपी के एक नेता ने बोला कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, इंडिया का ही हाथ है। जैसे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया ने भी बोला कि ये पाकिस्तान को इसमें इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस ने आज एक अच्छा किया कि सबको वो एक नोटिस भेज दिया है कि भाई पार्टी लाइन के खिलाफ का कोई स्टेटमेंट ना करे। चलो इतना तो किया कांग्रेस ने, लेकिन ये मीडिया में भी है, ज्यादातर लोग ये फिल्म लाइन में है,
ये जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, वो लोग तो इतना डेंजरस है किरीट भाई कि उन लोगों को ठिकाने के लाने का भी गवर्नमेंट ने भी बहुत ट्राई किया। देखिए तीस्ता सेतलवाड़ को जेल में डाला, वो उसने जो फंड का मिसयूज किया था, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तुरंत ये केस हाथ में ले लिया और उसमें जब तक उसको बेल नहीं मिली तब तक उसका केस दूसरे जज के पास ट्रांसफर करते रहे हैं। तो क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ही उनके हेल्प में है तो कोई भी चीज, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, उनके लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, एक आपने जो कांग्रेस की बात कही उसके ऊपर से मुझे एक राहुल गांधी की बात भी याद आती है। वो जब कश्मीर गए थे तो उन्होंने बोला था कि कश्मीर में मैंने आतंकवादी को देखा, आतंकवादी ने मेरे सामने देखा। वो भी एक उसका स्टेटमेंट और है। मुझे कुछ नहीं किया और हंस उन्होंने पड़ा मुझे वो। कुछ नहीं करा और वो हंस के निकल गया। अभी वो राहुल गांधी का वो वीडियो वापस डालना चाहिए कि ये आतंकवादी आपको देखने नहीं आया था कि आपके सामने हंसने नहीं आता, वो बंदूक भी उठा सकता है। लेकिन अभी राहुल गांधी की तो क्या करे, उसकी दिमाग की हालत बच्चा जैसी है उनकी दिमाग, अभी तो उसका तो कुछ इलाज है नहीं। कुल मिला के दोस्तों बात ये है कि पूरे देश के अंदर एक अलग से नैरेटिव सेट करने का प्रयत्न हो रहा है। कहीं न कहीं ये जो लेफ्टिस्ट लिबरांडो गैंग है वो अपने प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए, उसको सही करने के लिए कई तरह के प्रोपेगेंडा अपनाते हैं और कई तरह की बातें फैलाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या इसके माध्यम से, उसके माध्यम से। विक्रम भाई, मैंने अभी एक वीडियो देखा था, मेरे किसी दोस्त ने ही भेजा था कि बोले करगिल हुआ भाजपा के समय में, फिर वो आतंकवादी को कंधार छोड़ने गए भाजपा के समय में, फिर उरी अटैक हुआ भाजपा के समय में, इस तरह के जो पहलगाम अटैक हुआ वो भी भाजपा के समय में। तो उसका कुल मिला के वो रील में जो बोलने वाली लेडी थी उसका कहना ये था कि ये सब भाजपा के समय में होता है। फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया कि भाई 47 में कबाड़ियों ने हमला किया कांग्रेस के समय में, 62 का वॉर हुआ कांग्रेस के समय में, 65 का वॉर हुआ कांग्रेस के समय में, 72 का वॉर हुआ कांग्रेस के समय में। उसके बाद में कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद शुरू हुआ वो भी कांग्रेस के समय में। उसके बाद में जो 92 के राइट्स थे अपने वो भी कांग्रेस के समय में। बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट अहमदाबाद, जयपुर, सूरत में बॉम्ब प्लांट हुए वो भी कांग्रेस के समय में। उसके बाद बेंगलोर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, हैदराबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुए वो भी कांग्रेस के समय में। बम्बई पे हमला हुआ, ताज होटल वाला हमला कसाब ने जो किया था, कसाब और उसके सागरितों ने, वो भी कांग्रेस के समय में। इतना, ये तो खाली बड़ी बड़ी जो है वो हमले हम गिनते हैं। बाकी पंजाब का जो आतंकवाद था वो तो चरम पे था, उसकी हमने देखा, वो समय भी हमने देखा है, आपने और मैंने देखा है पंजाब के आतंकवाद वाला समय। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं होती रहती है क्योंकि अभी आतंकवाद एक विचारधारा बन गई है पाकिस्तान की और कश्मीर के कुछ मुस्लिमों की। तो उसके हिसाब से ये पनपेगा, बढ़ेगा और ये हमें डिस्टर्ब करता रहेगा। हम सोचते हैं कि वॉर हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ये गलत है। हाँ, जब तक आप पाकिस्तान की सेना के ऊपर सीधा अटैक करके खाकी वर्दी वालों की लाशें पंजाब में या उसके कराची या उसके जो गांव है वहां तक नहीं जाएगी, तब तक ये पाकिस्तान की दुम जो टेढ़ी है वो सीधी होने वाली नहीं है। सब लोग यही चाहते हैं, सब हिंदुस्तानी यही चाहते हैं कि एक बार उसके साथ 1 to 1 कर ही लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए ये आप और मुझसे ज्यादा पावर में बैठे लोगों को मालूम है और वो करेंगे। इसलिए गली मोहल्ले वालों की बातों में कोई दम नहीं है, लेफ्टिस्ट लिबरांडो की बातों में कोई दम नहीं है, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आने वाले मैसेज में कोई दम नहीं है। अपने तरीके से, अपने दिमाग से और अपने अभ्यास से सोच के फिर कुछ सोचना या बोलना, ये बात सही है। विक्रम भाई, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी बातें की, इतनी महत्वपूर्ण बातें की, इसलिए आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। थैंक यू किरीट भाई। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।